दोस्तों, बीजेपी के घोषणा पत्र में जो किसानों के 2 साल के बकाया बोनस को लेकर जो घोषणा किया गया है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। उसी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के 2 साल के बकाया बोनस यानी कि 2016-17 और 2017-18 का बोनस देने का वादा किया है और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने वोट भी मांगे हैं और अब उनकी सरकार भी बन चुकी है। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय जी ने अपने पहले ही अनुपूरक बजट में लगभग 13,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, उसमें किसानों को 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान के लिए बाकायदा 3,800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान कर दिया गया है और इसको 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2016-17 और 2017-18 का बोनस का भुगतान तो पहले ही हो चुका है और अभी जो बोनस दिया जा रहा है वो 2014-15 और 2015-16 के बकाया 2 साल के बोनस का भुगतान होने वाला है। तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर कई किसान भाइयों के द्वारा अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा था कि साहू जी, क्या बीजेपी सरकार के द्वारा जो 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान 25 दिसंबर को किया जाएगा, वो क्या सच में 2016-17 और 2017-18 के बकाया बोनस का भुगतान होगा या फिर 2014-15 और 2015-16 के बकाया बोनस का भुगतान होगा? अब दोस्तों, इसको लेकर मैं भी हैरान हो गया क्योंकि रमन सरकार ने अपने आखिरी के 5 साल के कार्यकाल में एक बार ही 2 साल का बकाया बोनस को नहीं दिया था, लेकिन इस गणित में तो 4 साल का बोनस का हिसाब निकल रहा है। इसको लेकर कुछ किसान भाइयों ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया था। अब दोस्तों, इसको लेकर जब मैंने रिसर्च किया तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी पहले जानकारी मिली है कि रमन सरकार में 2017 के अंदर 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 13 अक्टूबर 2017 के बीच तकरीबन 10 दिनों तक बोनस तिहार मनाया गया था, जिसमें प्रदेश के किसानों के 2016 के बकाया बोनस को देने के लिए 2100 करोड़ रुपए का अलग से अनुपूरक बजट जो है वो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने पेश किया था। इसी के तहत तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने 3 अक्टूबर 2017 को बिलासपुर जिले में बोनस तिहार कार्यक्रम की शुरुआत किया था। इस दरमियान तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था की गई है, वहीं उन्हें वर्ष 2016 के धान के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 2100 करोड़ रुपए का बोनस भी दिया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को बाकायदा नई दुनिया ने 3 अक्टूबर 2023 को अपने वेबसाइट में भी प्रकाशित भी किया था। इसके अलावा दोस्तों, इसी बोनस तिहार कार्यक्रम के तहत तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने 12 अक्टूबर 2023 को महासमुंद जिला में पधार कर महासमुंद जिले के किसानों के 2016 के बकाया बोनस का एक क्लिक करके किसानों को महासमुंद जिले के किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था और इस खबर को IBC 24 ने भी 12 अक्टूबर 2017 को लाइव चलाया था। इसके अलावा दोस्तों, इस संबंध में आप लोगों को एक और ठोस सबूत दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी बोनस के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने इसी सत्र 2023 में ही 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धान के बोनस के संबंध में एक पत्र लिखा था और इस लेटर में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी ने साफ साफ लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा द्वारा वर्ष 2013 के छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव के पूर्व जारी घोषणा पत्र में किसानों के एक दाना धान खरीदने 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने तथा 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का संकल्प लिया था। लेकिन अपने संकल्प के विपरीत वर्ष 2013-14 में रमन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रुपए प्रति क्विंटल था, उस पर धान की खरीदी की गई। मई 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर दिए जाने वाले बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि रोक लगा दिया गया, जिसके कारण रमन सरकार ने राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया था। जी हां दोस्तों, यहां पर साफ साफ लिखा है कि राज्य के किसानों को 2014-15 और 2015-16 का बोनस नहीं दिया गया है। इसके अलावा इस पत्र में आगे यह भी साफ साफ कहा गया है कि किसानों के रोष यानी कि उनके गुस्से के भय से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए राज्य के किसानों को दिए जाने वाले बोनस के प्रतिबंध को हटा दिया गया। इसके फलस्वरूप रमन सरकार ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 का बोनस दिया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है
कि बोनस से प्रतिबंध यानी कि रोक को हटाने के बाद वर्ष 2016-17 और 2017-18 का बोनस दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दैनिक भास्कर ने भी अपने खबर में बताया है कि 2016-17 और 2017-18 के बोनस का भुगतान हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों सीजी भारत न्यूज करके एक पोर्टल में परसों 21 दिसंबर 2023 को एक खबर चलाया गया है। इसमें भी यहां पर चौथे नंबर के बिंदु पर साफ साफ कहा गया है कि वर्ष 2014-15 एवं 15-16 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले पात्र कृषकों को नियमानुसार धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने स्तर पर महासमुंद जिले के सरायपाली और बसना ब्लॉक के कुछ परिचित किसानों से बातचीत किया, तो उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि उनको 2016-17 और 2017-18 का बोनस का भुगतान हो चुका है, लेकिन 2014 और 15 और 16 का बोनस का भुगतान रुका हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आज सुबह मैंने फोन के माध्यम से बसना और सरायपाली ब्लॉक के जिला सहकारी समितियों के अलग अलग ब्रांच के कर्मचारियों से बात किया, तो वो भी इसी कंफ्यूजन में है और उनका लगभग यही कहना है कि 25 दिसंबर को जब 2 साल का बोनस आएगा तभी स्पष्ट होगा, क्योंकि ये ऊपर से ऑनलाइन सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए इसमें समिति वालों का कोई ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, बाद में अगर कुछ समस्या हुई और ऊपर से दिशा निर्देश दिया गया हो तो समिति के कर्मचारियों की भूमिका होगी, इसलिए वो लोग इस संबंध में अभी से कुछ ज्यादा कहने के लिए बच रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस संबंध में किसान साथी ने तो यहां तक कहा है कि साहू जी 2016 के बोनस का भुगतान 12 अक्टूबर 2017 को किया गया था, यानी कि 12 अक्टूबर 2017 को पूरे प्रदेश भर के किसानों में ट्रांसफर किया गया था। कोई जिलों में हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन महासमुंद जिले में 12 अक्टूबर 2017 को भुगतान कर दिया गया था। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि प्रदेश के किसानों को 2016-17 और 2017-18 का 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान तात्कालीन रमन सरकार ने कर दिया है। किसानों के बीच का यानी कि 2014-15 और 15-16 का 2 साल का बकाया बोनस देना बाकी है। लेकिन दोस्तों बीजेपी के घोषणा पत्र में 2016-17 और 2017-18 के बोनस को देने का उल्लेख किया गया है। इसी को लेकर किसानों में कंफ्यूजन बनी हुई है। अब दोस्तों इसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के सदस्यों ने इसको ध्यान नहीं दिया होगा, बाई मिस्टेक प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, या फिर किसानों को बोनस के नाम पर गुमराह किया गया है। जैसे कर्जा माफी को लेकर बस्तर और कवर्धा क्षेत्र में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के द्वारा किसानों को गुमराह किया गया था। चुनाव के पहले 2 लाख तक कर्जा माफी का वादा कर दिया गया था और बाद में जब घोषणा पत्र जारी किया गया, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ, तो उसमें 0 सन्नाटा था, उसमें किसानों के कर्जा माफी का कहीं पर कोई अता पता नहीं था। अब दोस्तों 25 दिसंबर 2023 को 2 साल के बकाया बोनस को किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। उसी दिन स्पष्ट होगा कि विष्णु सरकार के द्वारा कौन कौन से वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। बाकी दोस्तों जो तथ्य और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक रमन सरकार ने किसानों को 2016-17 और 2017-18 के 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान पहले ही कर दिया है। बचा सिर्फ 2014-15 और 15-16 का जो है वो बचा हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस मुद्दे पर प्रदेश में खुलकर चर्चा हो और डिबेट हो, ताकि किसानों के बोनस का मुद्दा सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया के संज्ञान में जाए और इसको लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जारी हो, ताकि किसानों का कंफ्यूजन दूर हो सके और उनको सही जानकारी जो है वो मिल सके, ताकि 25 दिसंबर को उनको कौन कौन से 2 वर्ष का बकाया बोनस का भुगतान सरकार करने वाली है ये स्पष्ट हो जाए। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के किसान भाइयों के साथ साथ आम जनता से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।